Hey everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. In today's video, we are going to discuss one of the most interesting tags of HTML, that is the audio tag. Audio tag enables you to add audio files on the web page. इसका मतलब अगर आपको अपने वेबसाइट पे या वेब पेज पे ऑडियो इंसर्ट करना है या साउंड फाइल्स इंसर्ट करनी है, साउंड कंटेंट इंसर्ट करना है, तो उस टाइम पे आप ऑडियो टैग का यूज कर सकते हो. HTML5 new specifications allow you to have far more control over audio on web pages. इसका क्या मतलब है कि as compared to earlier versions of HTML, आपके HTML5 में ज्यादा capability है of providing a robust and flexible environment for handling your audio content. ठीक है. HTML5 में एडवांस्ड कैपेबिलिटीज है फॉर कंट्रोलिंग ऑडियो डायरेक्टली इन वेब पेजेस. इसका मतलब कि आप HTML5 वर्जन को यूज करके आपके ऑडियो टैग्स में एडवांस्ड सेटिंग्स लेकर आ सकते हो और एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हो ताकि आपकी जो ऑडियो फाइल्स है डायरेक्टली आपकी वेब पेज पर प्ले हो जाए विदाउट एनी हिंड्रेंसेस और प्रॉब्लम्स. ओके. HTML5 features include native audio and video support without the need of Flash. इसका मतलब क्या है कि आपके HTML5 के पास built-in capabilities है for playing audio directly within the web pages using the audio tag without needing any third-party software or plugins. इसका मतलब क्या है कि HTML5 जो है इस वर्जन के जरिए हम ब्राउजर्स के थ्रू डायरेक्टली ऑडियो फाइल्स को प्ले कर सकते हैं विदाउट एडिशनल इंस्टॉलेशंस या एक्सटेंशंस. पहले के वर्जन्स ऑफ HTML में क्या होता था कि अगर आपको अपने ऑडियो को प्ले करवाना रहता था आपके वेब पेज पे तो आपको एडिशनल प्लगइन्स या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब फ्लैश की जरूरत पड़ती थी. बट अब आप HTML5 के जरिए ऑडियो टैग के जरिए डायरेक्टली ऑडियो फाइल्स को इम्बेड कर सकते हो वेब पेज पे विदाउट एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर. तो आपके इस लाइन का यही मतलब है कि पहले के जो HTML के वर्जन्स होते थे उन्हें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या एडिशनल प्लगइन्स जैसे कि एडोब फ्लैश की जरूरत पड़ती थी टू प्ले ऑडियो एंड वीडियो. इसका मतलब अगर यूजर्स को ऑडियो एंड वीडियो प्ले करना होता था किसी भी वेबसाइट या वेब पेज पे तो उन्हें इन एडिशनल सॉफ्टवेयर को या प्लगइन्स को सेपरेटली डाउनलोड करना पड़ता था. बट HTML5 जो है वो आपको नेटिव ऑडियो एंड वीडियो सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इसका मतलब आपको कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की अलग से जरूरत नहीं है. बस आप ऑडियो टैग के जरिए डायरेक्टली आप अपने ऑडियो को इम्बेड कर सकते हो विद इन योर वेब पेज. ओके. आई होप आपको ये दोनों लाइंस अच्छी तरह से समझी होगी एंड ये दोनों लाइंस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज डू रिमेंबर अभी आपका जो ऑडियो टैग है वो आपको कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करता है अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर्स बाय सपोर्टिंग डिफरेंट ऑडियो फॉर्मेट्स जैसे कि MP3, OGG एंड AAC. हम सारे ऑडियो फॉर्मेट्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. अब जो हमारा पहला ऑडियो फॉर्मेट है वो है MP3, an audio format from MPEG which stands for Motion or Moving Pictures Experts Group. अभी ये जो आपका फुल फॉर्म है MPEG का वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज डू रिमेंबर आप M से मोशन या मूविंग कुछ भी लिख सकते हो. बोथ ऑफ देम आर एक्सेप्टेबल. अभी ये जो आपका MP3 ऑडियो फॉर्मेट है वो आपके MPEG ने इंट्रोड्यूस किया है. आप MPEG को एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के जैसे समझ सकते हो. MP3 बहुत कॉमनली यूज्ड ऑडियो फॉर्मेट है. जब आप भी अपने मोबाइल फोन्स में कुछ ऑडियो डाउनलोड करते होंगे तो उसका जो एक्सटेंशन होता है बाय डिफॉल्ट MP3 रहता है. तो MP3 काफी ज्यादा कॉमनली यूज्ड ऑडियो फॉर्मेट है एंड इट इज वन ऑफ द फॉर्मेट सपोर्टेड बाय योर ऑडियो टैग इन HTML5. The second audio format is OGG. It stands for OGG Vorbis. ये आपका जो ऑडियो फॉर्मेट है वो ZIF ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है या इंट्रोड्यूस किया है. ये एक काफी ज्यादा पॉपुलर ओपन कंटेनर एंड फ्री ऑडियो फॉर्मेट है. अब ओपन कंटेनर का क्या मतलब होता है? ओपन कंटेनर ऑडियो फॉर्मेट्स ऐसे टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं which can hold different kinds of data like audio, video, text all in one place. Okay. ओपन का यहाँ पर क्या मतलब होता है कि आपका जो OGG है वो पब्लिकली अवेलेबल है. ये एक ओपन सोर्स ऑडियो फॉर्मेट है. इसको यूज करने के लिए आपको कोई भी लाइसेंसिंग फीस पे करने की जरूरत नहीं है.
एंड ये फ्री में अवेलेबल है। इसका मतलब आपका जो OGG वाला ऑडियो फॉर्मेट है वो बहुत सारे एप्स एंड डिवाइसेस यूज कर सकते हैं टू प्ले ऑडियो फाइल, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है। इसको आपको यूज करने का कोई लाइसेंसिंग फीस नहीं भरना है। ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव एंड वर्सेटाइल ऑडियो फॉर्मेट है। The third and last type of audio format that we have is AAC. It stands for Advanced Audio Coding, which is the standard format on iPhone and YouTube. आपके मैक यानी कि एप्पल और यूट्यूब ने AAC जो कि है एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग को स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसे अडॉप्ट कर लिया है टू प्ले देयर साउंड फाइल्स और ऑडियो कंटेंट। इसका मतलब कि यूट्यूब और एप्पल प्राइमरीली AAC वाले फॉर्मेट को यूज करते हैं अपने ऑडियो फाइल्स या साउंड कंटेंट को प्ले करने के लिए। आपका जो AAC वाला ऑडियो फॉर्मेट है वो वाइड कंपैटिबिलिटी ऑफर करता है। इसका मतलब हम AAC को डिफरेंट डिवाइसेस या ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि आईफोन्स हो गया, आईपैड हो गया, एंड्रॉइड डिवाइसेस, विंडो PC, ये सारी जगह पर बहुत वर्सेटाइल वे में यूज कर सकते हैं। और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर या खासियत है वो ये है कि आपका जो AAC है वो हाई क्वालिटी का कंटेंट या ऑडियो प्रोवाइड करता है और उतनी ज्यादा स्टोरेज भी कंज्यूम नहीं करता है। बेसिकली आपका जो AAC है वो हाई ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करता है एट लोअर बिट रेट्स और बैंडविड्थ, जिसकी वजह से इट इज वेरी आइडियल फॉर यूट्यूब एंड आईफोन और एप्पल टू हैव AAC एज देयर स्टैंडर्ड ऑडियो फॉर्मेट। In simple terms, AAC is used as standard format on iPhone and YouTube. इसका मतलब ये है कि both of these platforms use this format because it offers great sound quality in smaller sizes and wide compatibility, making it ideal for both local playback on devices and streaming over the internet without consuming higher bandwidth. आई होप आपको ये तीनों ऑडियो फॉर्मेट्स जो है वो अच्छी तरह से समझे होंगे। मैंने आपको कुछ ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है अपार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। इससे क्या होगा, आपको सारी ऑडियो फॉर्मेट्स अच्छी तरह से समझेंगे एंड उसमें कुछ भी रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, वन थिंग दैट यू हैव टू नोट ओवर हियर इज दैट कि आपको जो भी ऑडियो फॉर्मेट्स के यहाँ पे फुल फॉर्म्स दिए गए हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नाउ विल क्विकली हैव अ लुक एट द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑडियो टैग। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद एट्रीब्यूट्स, एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आपका जो ऑडियो टैग है वो एक पेड या कंटेनर टैग है। इसका मतलब आपको उसे क्लोजिंग देनी पड़ती है। Now we are going to discuss all the attributes of audio tag one by one. The first attribute that we have is autoplay. The audio will start playing as soon as it is ready. इसका मतलब क्या होता है कि autoplay attribute को अगर आप insert करते हो तो जैसे ही आपका वेब पेज लोड होगा ऑटोमेटिकली आपका जो ऑडियो है वो भी क्या होगा, खुद ब खुद शुरू हो जाएगा प्ले होना। ठीक है, आपको वो प्ले बटन को मैन्युअली क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी या स्टार्ट बटन को क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही आपका वेब पेज लोड होगा वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका जो ऑडियो है वो खुद ब खुद प्ले होना शुरू हो जाएगा। Then we have controls attribute. The audio controls should be displayed, that is play, pause, button, etc. इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो controls attribute है वो आपको बिल्ट इन या प्लेबैक कंट्रोल्स जैसे कि आपका प्ले बटन, पॉज बटन, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ये सबको सेट करने के लिए यूजफुल रहता है। ये एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर कंट्रोलिंग ऑडियो प्लेबैक डायरेक्टली विद इन द ब्राउजर। जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी अगर कोई ऑडियो प्ले होता है तो बाय डिफॉल्ट वहां पे बिल्ट इन कंट्रोल्स रहते हैं, जैसे कि आपका प्ले बटन, अगर आपको ऑडियो को पॉज करना है तो पॉज बटन रहता है, वॉल्यूम एडजस्ट करने का रहता है, आपका स्किप करने का या फॉरवर्ड करने के भी उधर वहां पे बटन रहता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो, आपके कंट्रोल्स एट्रीब्यूट से इंसर्ट कर सकते हो। देन वी हैव लूप एट्रीब्यूट. लूप एट्रीब्यूट, द ऑडियो विल स्टार्ट ओवर अगेन एंड अगेन एवरी टाइम इट इज फिनिश्ड. इसका मतलब क्या होता है कि एक बार अगर आपका ऑडियो कंप्लीट हो गया, पूरा बज के हो गया, उसके बाद वो वापस से खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। ठीक है, देन वी हैव योर म्यूटेड एट्रीब्यूट. This specifies that the audio output should be muted. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही वेब पेज लोड होगा या आप अपने ऑडियो को प्ले करते हो, प्ले बटन को क्लिक करके आप अपने ऑडियो को शुरू करते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट जो रहेगा ना वो म्यूटेड रहेगा, उसमें कोई आवाज नहीं रहेगी। जब तक मैन्युअली यूजर जाके उस वॉल्यूम के बटन को क्लिक नहीं करता है तब तक वो अनम्यूट नहीं रहेगा। बाय डिफॉल्ट आपका जो ऑडियो फाइल है वो म्यूटेड ही रहने वाला है। ठीक है, देन वी हैव SRC जो कि सोर्स के लिए
स्टार्ट। तो एसआरसी वाले एट्रीब्यूट में या सोर्स वाले एट्रीब्यूट में आप अपने ऑडियो फाइल की यूआरएल डालोगे जहां आपने उसको सेव किया होगा, या अगर आप ब्राउजर से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करते हो तो वो एड्रेस जहां पे आपका ऑडियो फाइल स्टोर्ड है या सेव्ड है वो यूआरएल आपको वैल्यू में डालना पड़ता है। इट स्पेसिफाइज द यूआरएल ऑफ द ऑडियो फाइल। ठीक है, तो ये थे हमारे एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑडियो टैग। वी हैड ऑटो प्ले, कंट्रोल्स, लूप, म्यूटेड एंड सोर्स। आई होप आपको सारे एट्रीब्यूट्स अच्छी तरह से समझे होंगे। दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड आप भी अपनी डेली लाइफ में ऑडियो तो प्ले करते ही हो रेगुलर बेसिस पे, तो आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स पता भी होंगे। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको नाम ना पता हो, बट ये सारे एट्रीब्यूट्स एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करते हैं वो तो आपको पता ही होगा। अब नाउ यू शुड रिमेंबर सम थिंग्स, जैसे कि आपका जो कंट्रोल्स एट्रीब्यूट है, इट इज यूज्ड टू ऐड ऑडियो कंट्रोल्स लाइक प्ले, पॉज एंड वॉल्यूम। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो आपके बिल्ट इन कंट्रोल फंक्शंस रहते हैं या बटन्स रहते हैं, जैसे आपका प्ले वाला बटन, पॉज करने का बटन, वॉल्यूम एडजस्ट करने का बटन, वही सारी चीजें आप कंट्रोल्स एट्रीब्यूट के जरिए ऐड कर सकते हो। एंड आपका जो ऑटो प्ले वाला एट्रीब्यूट है, कंट्रोल्स वाला एट्रीब्यूट है और म्यूटेड वाला एट्रीब्यूट है, वो विदाउट एनी वैल्यूज होता है। ठीक है, आप जस्ट ऑटो प्ले स्पेसिफाई करोगे, म्यूटेड स्पेसिफाई करोगे और कंट्रोल स्पेसिफाई करोगे। आप वैल्यू वाले सेक्शन में या वैल्यू वाले पार्ट में कुछ भी मेंशन नहीं करो। ठीक है, आई होप आपको सारे एट्रीब्यूट्स अच्छी तरह से समझे होंगे। अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी ऑडियो टैग को डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके, नाउ एज यू कैन सी आई एम ऑन नोटपैड एंड मैंने बहुत ज्यादा बेसिक HTML कोड लिख दिया है। आई होप आपको ये सारा HTML कोड अभी अच्छी तरह से लिखने आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने HTML लिखा, देन मैंने हेड सेक्शन डिक्लेयर किया एंड मैंने टाइटल लिखा है ऑडियो टैग। मैंने बॉडी में बैकग्राउंड कलर दे रखा है ग्रीन। यहाँ मैंने कोई CSS का यूज नहीं किया है एंड मैंने हेडिंग दी है दिस इज हाउ ऑडियो टैग वर्क्स। आप अपने अकॉर्डिंग हेडिंग दे सकते हो एंड बस मैंने यहाँ पर ऑडियो टैग को स्पेसिफाई करके रखा है। ठीक है, अभी बाकी के जो एट्रीब्यूट्स है वो मैं साथ में आपके लिखने वाली हूँ। तो आपको ऑडियो टैग डिक्लेयर करने के बाद जो सबसे पहला एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना है वो है आपका सोर्स एट्रीब्यूट, जहां पर आप लोकेशन या फाइल या पाथ ओके डालोगे अपनी ऑडियो फाइल का। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप बताते नहीं हो कि आपकी कौन सी ऑडियो फाइल पे दूसरे एट्रीब्यूट्स आपको फंक्शन करवाने हैं, तब तक आप दूसरे एट्रीब्यूट्स इंसर्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सोर्स एट्रीब्यूट लिखोगे एंड वहां पे आप अपनी लोकेशन लिखोगे या पाथ लिखोगे आपकी ऑडियो फाइल का। ठीक है, मैं अभी अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सोर्स कैसे लिया जाता है। ठीक है, अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि कैसे सोर्स लेना है या आप गलत सोर्स ले लेते हो, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाए मेरे प्रीवियस वीडियोस में इंप्रेसिव वेब डिजाइनिंग वाले वीडियो में देखें कि कैसे सोर्स लिया जाता है। ठीक है, आप इमेज का जैसे सोर्स लोगे वैसे ही सिमिलर वे में आपको किसी भी ऑडियो फाइल का भी सोर्स लेना है। बट फॉर अ क्विक रिविजन मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे सोर्स लिया जाता है। ओके, सो सोर्स लेना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इट्स प्रीटी सिंपल। ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो सम 3 or 4 स्टेप्स। पहला जो स्टेप है, यू हैव टू गो ऑन अ ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर पे जा सकते हो एंड वहां पे यू जस्ट हैव टू टाइप योर फेवरेट सॉन्ग्स नेम। ठीक है, जो भी आपको सॉन्ग इंसर्ट करना है, आपका जो भी फेवरेट सॉन्ग है, बस उसका नाम टाइप करो एंड यू जस्ट हैव टू स्पेसिफाई कि आपको वीडियो नहीं चाहिए, ऑडियो फॉर्मेट में वो सॉन्ग चाहिए। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी मल्टीपल लिंक्स आ जाएगी जहां पे वो सॉन्ग रहेगा। उसमें से कोई ऐसी लिंक को क्लिक करो या कोई ऐसे ऐप की लिंक को क्लिक करो जहां से आप उस सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज देन क्लिक ऑन द 3 डॉट्स। अभी ये जो इंटरफेस है वो वेरी कर सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड दैट सॉन्ग। ठीक है, आप यहाँ पे डाउनलोड को क्लिक कर सकते हो। अभी जिस साइट पे मैं गई हूँ, जिस साइट से मैं डाउनलोड कर रही हूँ, वहां पे ये कुछ ऐसा आ रहा है। यू क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन एंड आपका जो सॉन्ग है वो डाउनलोड हो जाएगा एंड आप जहाँ पे एड्रेस स्पेसिफाई करोगे, जैसे वन ड्राइव हो सकता है, आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है, वहां पे आपका जो सॉन्ग है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये इतनी चीज तो करने आजकल लैपटॉप पे सबको आती है। ठीक है, तो आपको बस अपने सॉन्ग को डाउनलोड करके एक डिजायर्ड फोल्डर या लोकेशन में सेव करना है। उसके बाद क्या करना है, Once you have saved that audio file, go to My Files and click on Downloads, या जिस भी फोल्डर में आपने अपनी ऑडियो फाइल को सेव करके रखा है उस फोल्डर पे जाइए एंड वहां पे जहां भी आपने सेव किया है, जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, सो ऑल यू हैव टू डू इज राइट क्लिक, देन यू गेट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन, उसे क्लिक करना है एंड वहां पर आपको जो लोकेशन मिलेगी उसे आपको कॉपी करना है। ठीक है, कंट्रोल C एंड आपको लोकेशन को कॉपी करना है। उसके बाद यू ऑल्सो हैव टू रिमेम्बर कि आपने अपने फाइल को क्या नाम दिया है। ठीक है, ये हो जाने के बाद ऑल यू हैव टू डू इज गो टू नोटपैड। जो आपने प्रॉपर्टी से लोकेशन कॉपी की है उसे आपको पेस्ट करना है
ये लोकेशन पेस्ट करने के बाद आपको एक बैकस्लैश इंसर्ट करना है एंड जिस भी नाम से आपने अपनी ऑडियो फाइल या सॉन्ग को सेव करके रखा है उस फाइल का आपको यहाँ पर नाम लिखना है एंड इसके बाद एक पीरियड लगा के या डॉट लगा के आपको उस ऑडियो फाइल का जो फॉर्मेट है, जैसे कि MP3 हो सकता है, OGG हो सकता है, AAC हो सकता है, जो भी ऑडियो फाइल फॉर्मेट है वो आपको लिखना है। यहाँ पर मैं MP3 लिख रही हूँ एंड आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देना है। सो दिस इज हाउ योर सोर्स, आप यहाँ पे कैसे सोर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आई विल क्विकली रिपीट द स्टेप्स फॉर यू गाइज। ऑल यू हैव टू डू इज आपको ब्राउजर पे जाना है एंड जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है उसका नाम टाइप करना है। यू जस्ट हैव टू स्पेसिफाई कि आपको वो ऑडियो फाइल में चाहिए, ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए। उसके बाद जो भी मल्टीपल लिंक्स अवेलेबल होगी उसमें से कोई भी लिंक, ऐसी लिंक को क्लिक कीजिए जहां से वो आपका सॉन्ग जो है वो डाउनलोडेबल हो। ठीक है, उस सॉन्ग को डाउनलोड कर लीजिए एंड जिस भी फोल्डर में या जहां पर भी आप उसे डाउनलोड करके रख रहे हैं वहां पर जाइए। उसके बाद वहां पे यू जस्ट हैव टू राइट क्लिक दैट पर्टिकुलर फोल्डर या जो पर्टिकुलर फाइल है वहां पे राइट क्लिक कीजिए। यू गेट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन, वहां पे क्लिक करने के बाद लोकेशन में जो आपका एड्रेस लिखा होगा उसे कॉपी कर लेना है। कम बैक टू नोटपैड, उस वाले एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। ऑल यू हैव टू डू इज उसके बाद एक बैकस्लैश इंसर्ट करना है, जो भी आपकी ऑडियो फाइल का नाम होगा वो इंसर्ट करना है, पीरियड कैरेक्टर या डॉट डालना है एंड उसके बाद ऑडियो फाइल का जो आपका एक्सटेंशन है या जो आपका फॉर्मेट है जैसे MP3, OGG, AAC वो आपको इंसर्ट करना है एंड आपको अपना सोर्स जो है वो मिल जाएगा। हमारा सोर्स एट्रीब्यूट लिखने के बाद हम जो हमारा सेकेंड एट्रीब्यूट डालने वाले हैं वो है कंट्रोल्स, ताकि हमारे प्ले, पॉज, वॉल्यूम बटन एक्सेट्रा ये सारी चीजें आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक ऑडियो टैग हो चुका है जहां हम लोगों ने जो भी मैंडेटरी आपके एट्रीब्यूट्स थे जो होने ही चाहिए वो हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद हम लोग टाइप एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करते हैं, जहां पे हम ब्राउजर को ये बताते हैं कि कौन सी टाइप ऑफ ऑडियो प्ले होने वाली है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग ऑडियो फॉर्मेट को मेंशन करते हैं कि आपका जो ऑडियो फाइल है वो कौन सी फॉर्मेट में है, ताकि आपका जो ब्राउजर है वो करेक्टली अंडरस्टैंड कर सके और अकॉर्डिंगली आपकी ऑडियो फाइल को प्रोसेस कर सके। तो बेसिकली आपको करना क्या है, टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना है, इज इक्वल्स टू डाल के डबल इन्वर्टेड कॉमास में ऑडियो है तो ऑडियो एंड देन वीडियो है तो वीडियो। उसके बाद बैकस्लैश डाल के जो भी आपका ऑडियो फॉर्मेट है, जैसे कि अगर MP3 है तो आप MP3 या MPEG दोनों लिख सकते हो, वरना अगर आप OGG फाइल यूज कर रहे हो या OGG फॉर्मेट यूज कर रहे हो तो ऑडियो बैकस्लैश OGG एंड अगर आप AAC वाला ऑडियो फॉर्मेट यूज कर रहे हो तो ऑडियो बैकस्लैश AAC। तो ये टाइप एट्रीब्यूट हमें स्पेसिफाई करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो मेरा ये जो ऑडियो है वो यहाँ पर आया है एंड जो भी हमारे प्लेबैक बटन्स है या कंट्रोल्स है, जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्ट करने का है, यहाँ पे 3 डॉट्स है या मोर ऑप्शंस जहां आप प्लेबैक स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो एंड ये आपका प्ले करने का बटन या पॉज करने का बटन सब चीज है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो पाथ है या सोर्स है वो तो सही डाला है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कंट्रोल्स फंक्शन भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, आपके जो भी प्लेबैक कंट्रोल्स है वो भी आए हैं। अब हम सारे एट्रीब्यूट्स को एक एक करके डाल के देखते हैं एंड लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। उसके पहले मैं आपको ऑडियो सुना के दिखा देती हूँ। ठीक है, सो मैं जस्ट रैंडमली वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग इंसर्ट किया है। आई विल रिड्यूस द वॉल्यूम। आप कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग इंसर्ट करके देख सकते हो कि वेदर द ऑडियो टैग इज वर्किंग और नॉट। मैंने कोई भी रैंडमली अपना फेवरेट सॉन्ग इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, सो ऑडियो टैग इज वर्किंग वेल। ओके, अब हम लोग बाकी के एट्रीब्यूट्स भी डाल देते हैं। अब आपका ये जो ऑटो प्ले वाला एट्रीब्यूट है वो किस ब्राउजर्स पे वर्क करता है और किन्हीं किन्हीं ब्राउजर्स पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आप भी अपने नोटपैड में ये कोड लिखते हो एंड अगर आपका ऑटोमेटिकली ऑडियो प्ले नहीं होता है तो ऐसा हो सकता है कि ब्राउजर सपोर्ट नहीं करे, बट यू डू नॉट हैव टू वरी। जनरली यही होता है कि एज सुन एज द वेब पेज लोड्स आपका जो ऑडियो फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो प्ले होना शुरू हो जाना चाहिए, अगर आपने ऑटो प्ले वाला एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं रिफ्रेश कर रही हूँ बट ऑटोमेटिकली माई ऑडियो इज नॉट गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, तो कोई ब्राउजर सपोर्ट करता है एंड कोई ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है, सो यू डू नॉट हैव टू वरी कि अगर आपका आउटपुट नहीं आ रहा है या एनीथिंग। ठीक है, सो फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग ऑटो प्ले वाले एट्रीब्यूट को W3 स्कूल्स की वेबसाइट पर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं।
सो बहुत बेसिक सा कोड मैंने लिखा है, यहाँ पे सोर्स है एंड देन टाइप एट्रीब्यूट है, कंट्रोल्स है एंड देन मैंने ऑटो प्ले वाला एट्रीब्यूट डाला है. सो एज सुन एज आई क्लिक ऑन रन बटन, जो आपका ऑडियो है वो ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाना चाहिए, राइट. सो मैं रन बटन को क्लिक करती हूँ. यहाँ हमारे नोटपैड में जैसे रिफ्रेश बटन रहता है वैसे ही W3 स्कूल्स की वेबसाइट पर रन बटन वही काम करता है जो आपका रिफ्रेश बटन काम करता है. सो एज सुन एज आई प्रेस ऑन रन, आपका जो ऑडियो है वो खुद ब खुद शुरू हो जाना चाहिए. यू कैन सी आपका जो ऑडियो है वो खुद ब खुद प्ले होना शुरू हो गया. मैंने प्ले बटन को क्लिक नहीं किया था. आई विल शो यू वंस अगेन. सो दिस इज हाउ योर ऑटो प्ले एट्रीब्यूट वर्क्स. उसके बाद हम लोग जो दूसरा एट्रीब्यूट देखने वाले हैं वो है म्यूट. सो बस मैं यहाँ अपने कोड पे गई एंड मैंने यहाँ म्यूटेड टाइप कर दिया, ठीक है. सेव किया एंड देन रिफ्रेश. आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपके ऑडियो वाला जो बटन है या कंट्रोल है उसके ऊपर से एक डैश आ गई, एक लाइन आ गई विच स्टेज कि आपका जो ऑडियो है वो म्यूटेड है. मैं से यहाँ पे अगर प्ले भी करती हूँ तो आपको कुछ आवाज नहीं आ रहा होगा. तो जब तक मैन्युअली यूजर जाता नहीं है और इस वॉल्यूम वाले बटन को क्लिक नहीं करता एंड वॉल्यूम बढ़ाता नहीं है तब तक दिस ऑडियो इज गोइंग टू बी म्यूटेड, ठीक है. अब आप देख सकते हो यहाँ मैं जैसे ही क्लिक करूंगी ऑडियो आपको आवाज आना शुरू हो जाएगा. ठीक है. आई होप आपको म्यूटेड वाला एट्रीब्यूट भी अच्छी तरह से समझा होगा. अब म्यूटेड के बाद हमारा जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो है लूप. सो आपको बस जाना है ऑडियो टैग में एंड लूप एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करना है. यू जस्ट हैव टू सेव एंड यहाँ पे रिफ्रेश करना है. सो मैं क्या करती हूँ अपने जो ऑडियो है उसको थोड़ा एंडिंग की तरफ लेकर आती हूँ सो दैट सॉन्ग क्विकली कंप्लीट हो जाए एंड वापस से प्ले होना शुरू हो जाए. मतलब रिपीट होना चाहिए, लूप में चलना चाहिए, ठीक है. थोड़ा सा सॉन्ग आपको सुनना पड़ेगा. By the way, do let me know if you were able to guess the song right and if it's your favorite too, because it's definitely one of my favorites. Okay, so I'll bring it to 4:19. Okay, and let's see. Let's rewind the reel and go back 45 years ago. You saw quickly जैसे ही complete हुआ खुद ब खुद वो शुरू हो गया वापस से play होना, ठीक है. वापस से एक बार मैं दिखाती हूँ. I'll bring it to an end. थोड़ा सा yes, let's see. See, let's rewind the reel and go back. मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे ही एक बार कंप्लीट हुआ वापस से खुद ब खुद प्ले होना शुरू हो गया. सो दिस इज हाउ योर लूप एट्रीब्यूट वर्क्स, ठीक है. आई होप आपको लूप एट्रीब्यूट भी समझा होगा. So with this we are done with audio tag and all of its attributes. I hope आपको audio tag and उसके सारे attributes अच्छी तरह से समझे होंगे. अगर आपको audio tag से related कोई भी doubt है so please do let me know in the comment section below. Also, if you found this video informative, do not forget to hit the like button, comment down all your queries and suggestions if any, share with all your IT friends and do subscribe to the channel. Hit the bell icon so that you do not miss any of the updates. Stay tuned for the next video. Until then, bye bye, take care.